नमस्कार। तो आइए आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मस्तिष्क रेखा कौन सी है हमारे हाथों में। तो देखिए, यह है जीवन रेखा और इसी के साथ एक रेखा जो इस तरह जाए वह मस्तिष्क रेखा होती है। इसके कई प्रकार होते हैं और मस्तिष्क रेखा से यह पता चलता है कि व्यक्ति कितना समझदार है, क्या निर्णय लेगा वह अपने कामों में और किस तरह की सफलता वह प्राप्त करेगा अपने सूझबूझ से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह की अगर मस्तिष्क रेखा हुई जो जीवन रेखा से यहाँ पर जुड़ी होगी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक आत्मनिर्भर सोच वालों में से नहीं होगा। ऐसे लोग दूसरों की बातों से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और जिस जगह यह अलग होती है उस पीरियड में व्यक्ति अपने समझ से और अपने लेवल पर फिर काम करता है। अब दूसरी तरह की देख लेते हैं एक रेखा। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग होंगी, दोनों में गैप होंगे कुछ इस तरह, तो यह ठीक उल्टा होता है। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया, ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं। यह खुद की सोच समझ से आगे बढ़ते हैं। अपना कोई भी निर्णय किसी के बातों में आकर प्रभावित होकर नहीं लेते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी होकर शुरू हो रही हैं तो शुरुआती दौर में व्यक्ति को थोड़ा कष्ट यह देती हैं, क्योंकि यह जो पीरियड होता है बंधन में जाता है व्यक्ति का। आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, परिवार में किसी तरह जुड़े रहते हैं। अगर ये कोई भी काम करते हैं तो इन्हें कई बातें सुननी पड़ती हैं। खुद से अगर ये फैसला लेते हैं तो भी इन्हें सुनाया जाता है कि ऐसे क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों किए, इस तरह की कुछ होती हैं। अगर यह रेखा इस तरह कुछ हो, सीधी हो ये थोड़ी, और शुरुआती पीरियड में जंजीर नुमा हो, तो जब ये यहाँ से अलग हो रही हैं तो ऐसे लोग की बुद्धि इस पीरियड से तेज होती है और उनका दिमाग इस पीरियड के बाद अच्छे से काम करना
चालू करता है, अपने लेवल पर सोच लेते हैं और अपने लेवल पर ये काम करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह हो, इतनी लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत ही तेज होता है। इन्हें पता होता है कि क्या करना है इन्हें। और ये अपने काम में सफल भी होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा छोटी हो तो कुछ इस तरह, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं तनाव में जल्दी आ जाते हैं। थोड़ा सा प्रेशर पड़ा इनके ऊपर तो इन्हें गुस्सा आने लगता है, तनाव में आ जाते हैं ये, और निर्णय कई बार गलत ले लेते हैं। तो इन्हें यह चाहिए कि यह जब भी कोई काम का प्रेशर पड़े तो सोच समझकर निर्णय लें, वह इनके लिए अच्छा साबित होगा। अगर इसी तरह की रेखा हो और मस्तिष्क रेखा के लास्ट में अगर कुछ इस तरह का स्टार चिन्ह बन रहा है, कुछ ऐसा, तो ऐसे लोग को सावधान रहने की ज़रूरत होती है। इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है और ये मानसिक तनाव का शिकार भी होते हैं। अगर यह रेखा कुछ इस तरह है, छोटी है और साथ ही में कई सारे ब्रांच हों, कुछ इस तरह, तो ऐसे में व्यक्ति का दिमाग हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है और यह कुछ भी अधिक नहीं सोच पाते हैं अपने गुस्से की वजह से। और यह छोटी होगी तब यह लागू होगा। अगर छोटी मस्तिष्क रेखा 3 भागों में विभाजित हो जाती हैं तो कुछ अगर यह त्रिशूल का आकार ले लेती हैं तो ऐसे में व्यक्ति को बेहद भाग्यशाली माना जाता है। यह बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर और क्रिएटिव तरह के होते हैं और प्रैक्टिकल भी ये लोग होते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे से समझते हैं कि इन्हें कब क्या करना है, किन से किस तरह की बातें करनी है, और ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं भटकाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल चीज़ यह करते हैं। अगर जीवन रेखा कुछ इस तरह की हो
लास्ट में ऐसे दो मुख हो जाए, तो ऐसे लोग अच्छे कम्युनिकेटर तो होते ही हैं। ऐसे लोग जो कहना चाहते हैं वह सीधे तौर पर कहते हैं और समझा भी लेते हैं दूसरों को। और ऐसे लोग आर्टिस्ट या एक्टर भी होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह हो, कुछ लहरदार, तो ऐसे लोग सोच में बहुत अनिश्चित होते हैं। ऐसे लोग अपने डिसीज़न पर खड़े नहीं हो पाते हैं। इनका मन भटकते रहता है। निर्णय लेने में इन्हें परेशानी होती है। इन्होंने सोचा आज ये करना है, कल कुछ और कर लेंगे। मतलब कई तरह के बात आते रहते हैं और डिसीज़न में यह खड़े नहीं हो पाते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह की हो, चंद्र पर्वत पर झुक जाए, तो यह लोग रचनात्मक होते हैं, पर इन्हें मानसिक अवसाद के शिकार भी होते हैं। अक्सर ऐसे लोग आध्यात्मिक प्रकृति के भी होते हैं। अगर हमारी रेखा, यह जो मस्तिष्क रेखा है, सीधी हो, तो ऐसे लोग बहुत ही एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। दिमाग भी इनका तेज होता है। जो बोलना है सीधे अपने बात को स्पष्ट करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा इस तरह से चल के कुछ इस तरह की हो जाए, हृदय रेखा के पास चली जाए, थोड़ी सी उठ जाए ऊपर की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल सोच के होते हैं। अक्सर ये लोग देखे जाते हैं कि ये लोग बिजनेस से जुड़े होते हैं, खुद का कारोबार करते हैं ये लोग। अगर हमारी रेखा यह कुछ इस तरह हो और साथ में थोड़ी सी टूटी हुई रेखा हो, और अगर इसी के पास कुछ ऐसे वर्ग का चिन्ह हो कुछ इस तरह, तो देखिए टूटी हुई रेखा को तो अच्छा नहीं माना जाता है। यह बुरा प्रभाव डालती है। हो सके इस पीरियड में व्यक्ति को मानसिक तनाव झेलना पड़े, मानसिक कष्ट हो। पर अगर इस तरह की स्क्वायर यहाँ पर हो जहाँ पर यह टूटी हुई हो, तो यह उन सभी तनाव से व्यक्ति को बचाती है। अगर मस्तिष्क रेखा पर द्वीप बनी हुई हो, तो ऐसे लोग इस पीरियड में, यह पीरियड है 40 के 45-40 के आसपास की है, तो ऐसे लोग उस पीरियड में जाके गहरे मानसिक विषाद का शिकार होते हैं।
किसी बड़ी परेशानी में ऐसे लोग पड़ सकते हैं। तो यह कुछ बातें थी मस्तिष्क रेखा के प्रकारों की। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।